दांत निकल जाएंगे बाहर और कोई कुछ नहीं करता। इसलिए मर्द बनो, आदमी बन जाओ, मानव धर्म पर आ जाओ। और मानव धर्म की सच्चाई ये है कि सत्य भी बोलो और दया भी करो, सत्य भी बोलो और दया भी करो, ईमानदार और मेहनत भी रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम भी करो, घर में बच्चों की सेवा आए गए तो संस्कार भी करो। यह है हमारा मानव धर्म। और भगवान का भजन करोगे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये हमारा अध्यात्मवाद है। अगर इसको कर लोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे, 84 के कारागारों से छूट जाओगे और नरकों की आत्माओं की बचत हो जाएगी। और भजन नहीं करोगे तो इसमें से निकाल के कुत्ते में, और कुत्ते से निकाल के बिल्ली से निकाल के सुअर में, और सुअर से निकाल के गधे में, और गधे से निकाल के सांप में, और सांप से निकाल के ऊंट में, और ऊंट से निकाल के और किसी में, वो बराबर बंद करता रहेगा और तुम्हें दे रोटी खिलाते रहो। तुमको तो पता नहीं। तो मनुष्य अनमोल शरीर ये सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। आप समझते हो खिलवाड़ से मिल जाएगा और हम साफ करेंगे तो हमको फिर मिल जाएगा। 4 खाने 14 योनियों में जाना पड़ेगा और नरकों में 1-1 करोड़ बरस तक नहार में जब जलाए जाओगे तो वहां कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वहां से भगवान चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, वहां कोई नहीं सुनता। तुम यार रिश्तेदार बने हो, घर के बने हो, तुम माँ बाप बने हो, तुम बच्चे बने हो, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए, वहां कोई नहीं। अरे तुम अपनी जीवात्मा के जगाने के लिए, कल्याण के लिए तुम आए, ये भी नहीं समझते हो कि मैं अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करूं, तो तुम मनुष्य के साथ के ऐसा तो भोग भोगते हैं, पशु ज्यादा भोगा करते हैं, वो भी संयम से रहते हैं। लेकिन मनुष्य जिसको बुद्धि दी गई है भूत भविष्य और वर्तमान को सोचने के लिए, वो जानवरों से ज्यादा गिर गया। जानवर में कितनी दुर्बल बुद्धि है और मनुष्य में कोई बुद्धि नहीं। मनुष्य को अधिकार दिया है और जानवर भोग रहा, और मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया तो ये कर्म नहीं करता है, ये पाप कर्म कर रहा हो गड्ढे में जाओ, और भोग को भोग करके ऊपर आ जाएगा और तुम नीचे गड्ढे में चले जाओ। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य शरीर को बर्बाद मत करो, जीवात्मा के लिए कुछ जमा कर लो, जब जाते वक्त में जीवात्मा की रक्षा हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग चले गए लौट करके सतयुग त्रेता द्वापर, और कलयुग में ये मौका मिलने वाला नहीं है। चाहे कितने भी कलयुग और सतयुग और त्रेता द्वापर भी जाए, ये मानव शरीर नहीं बनता। फिर यही जीवात्माएं जीव जंतुओं में समाप्त करी जाती है 4 खाने 84 योनियों में। फिर वहाँ अपने अपने किए हुए अपने दुख कर्म का फल पाती है, रोटी खिलाती है, और वहाँ कोई भी नहीं सुनता है। आप तुम ऐसी ऊंची मंजिल पर बैठे हो कि अपनी जीवात्मा को जगा लो तो अंधकार चला जाए, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको आनंद मिल जाए, तुम छुटकारा पा जाओ जन्म मरण की पीड़ा से हमेशा के लिए, और निवृत्त और निर्बंधन हो जाओ। लेकिन वो किसी महात्मा को तलाश करना होगा। कोई महात्मा जानकार, कोई महात्मा पहुंचा हुआ, कोई महात्मा ज्ञानी, कोई महात्मा तत्वदर्शी, कोई महात्मा भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, तो कोई अगर महात्मा मिल जाए तब तो होगा। ऐसे कैसे हो जाए? इसलिए किताबों में लिखा है कि जाओ तो उस महात्मा की खोज करो, उस सच्चे गुरु की खोज करो, पहुंचे हुए गुरु की खोज करो। लेकिन आप घर में बैठे हुए हो, इस मोह ममता में, काम में, क्रोध में इतना फैला दिया, और तुमने काम क्रोध लोग हो अहंकार की बस्ती बता दी, और इसी में बस धो रहे हो। आप इसी में गिरते पड़ते हो, उसमें समझ में कुछ नहीं आता। इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, और उसने उसको मार दिया, उसका ले लिया। ये रात को देर लगा। ऐसी जिंदगी जो आपने अपनी बना ली है, वो तो जिंदा ही आपने इधर नरक कर लिया, और जब जाओगे बचपन के नरकों में तो वो तो नरक अलग है। उसका तो भोगने का भोग का अलग ही है, और तुमको यहाँ भी उसका तो भोग है। तो इसलिए महात्मा चाहते हैं कि तुम बाहर भी सुखी हो जाओ, बाहर भी निरोगी हो जाओ, बाहर भी आप समृद्ध हो जाओ, और बाहर भी आपको क्षणिक आनंद मिल जाए, बाहर भी क्षणिक सुख मिल जाए, बाहर भी क्षणिक भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, और बाहर भी भौतिक क्षणिक
शक्ति को आप जान जाओ और तुम्हारी आत्मा का जागरण हो जाए तो अस्थायी ज्ञान, अस्थायी शक्ति, अस्थायी आनंद और ये तुम प्राप्त करो तो हम आपको अनुभव की देंगे। ये हमारे दूर से किसान आए हुए हैं और किसानों के हमारे बच्चे भी आए हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। छात्रों, तुम अपनी पूरी बात को लेकर के जाना, अभी तुम्हारे लिए अलग कुछ है। और जितने भी किसान आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं, ये अपनी अपनी चीज लेकर के जाएंगे सारी। और जितने भी मजदूर हैं वो अपनी चीज लेकर जाए। जो भी दुकानदार, पेड़ साहूकार हैं वो अपनी अपनी चीज लेकर के जाए। और कर्मचारी, अधिकारी जो भी इसमें छोटे बड़े आ गए वो सब अपनी अपनी चीजों को लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आत्माओं का धर्म दे देने दीजिए, क्योंकि ये सर्वोपरि चीज है और ये मिलेगी नहीं। आपको समय मिलेगा नहीं खोज करने का, तलाश करने का, महात्माओं के पास जाने का। तो आज की घड़ी और आज का पुण्य आपका उदय हो गया है। इन घड़ियों में, इस समय में सुगुण और मूल वस्तु जो सच्ची है अपने आत्माओं की, उसको तो आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे समय मिलेगा नहीं और आप कहीं जा नहीं सकोगे। ऐसे घर के कामों में इस तरह से उलझे और फंसे हुए हो तो मैं चाहता हूँ कि आत्माओं का भगवान किया जाए। और ये पैसे से नहीं मिलता, सोने चांदी से नहीं मिलेगा, राजपाल काल में दे दो तो नहीं मिलेगा। तुम कहोगे हम ये रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और हमको स्वर्ग दे दो, इससे नहीं मिलेगा। ना मुक्ति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगी, ना आत्माओं का धन मिलेगा। वो तो कम मिलेगा जब भगवान, जब परमात्मा उन महान आत्माओं पर जिन्होंने मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्माओं को जगा दिया, दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लिया, जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, जो दीदार खुदा का करते हैं, उन पर जब दया होती है, जब कृपा और मेहरबानी होती है कि अंधकारमयी आत्माओं के ऊपर में आत्माओं के धन की वर्षा कर दो, तब ये वर्षा खैरात में मुफ्त में होती है।